प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थी, जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2026 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आपका क्लास 10th साइंस का वीडियो है, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ 10 महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में 100% पूछे जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेते हो तो आप अपने साइंस के पेपर में 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं। ये आपका क्लास 10th है, महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है, बोर्ड एग्ज़ाम 2026। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है। इसे प्रतिदिन 6 घंटे की दर से 30 दिनों तक प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। यानी एक विद्युत मोटर की जो सामर्थ्य है वो 5 किलोवाट है। इसे प्रतिदिन 6 घंटे की दर से 30 दिन तक प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमें दिया है, इसमें दे रखा हमें सामर्थ्य दे रखी है, यानी P बराबर दे रखी है 5 किलो वाट। इसके हम वाट बना लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात 3 वाट। उसके बाद हमें दे रखा है प्रतिदिन 6 घंटे, यानी समय है, यानी ये दे रखे हैं आपके टाइम जो है वो दे रखा है आपका 6 घंटे की दर से 30 दिन, और दिन दे रखे हैं बराबर 30। उसके बाद हमें यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, यानी यूनिटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, यानी हमें ज्ञात करनी है यूनिटों की संख्या। ये प्यारे विद्यार्थी ज्ञात करनी है। ये प्यारे विद्यार्थियों आपका जो है ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका फार्मूला है यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन, और बटे में हो जाएगा आपका 1000। ये आपका सूत्र होता है यूनिटों की संख्या निकालने का। बराबर वाट कितने दे रखे हैं, 5 गुणा 10 की घात 3 गुणा घंटे आपके दे रखे हैं 6 गुणा दिन दे रखे हैं आपके 30, और बटे में हो जाएगा आपका 1000। उसके बाद बराबर 5 गुणा 10 की घात 3 को हम कर लेंगे 1000 गुणा 6 गुणा 30, और बटे में हो जाएगा आपका 1000। तो 1000 से आपका 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 5 गुणा 6 गुणा 30, और ये 6 पंजे 30, 30 में 30 ही गुणा कर जाएंगे 900। तो यूनिटों की संख्या जो हो जाएगी आपके, यानी ये हो जाएंगे आपके 900 यूनिट। कितने हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, 900 यूनिट हो जाएंगे। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा को ऊष्मा की
गणना कीजिए। यानी किसी परिपथ में 10 एम्पियर। किसी परिपथ में 10 एम्पियर यानी आई हमें दे रखी है धारा। आई बराबर कितना दे रखा है? 10 एम्पियर। धारा प्रवाहित की जाए परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध, यानी आर बराबर दे रखा है आपका 2 ओम। प्रतिरोध में चालक में प्रति सेकंड, और हमें दे रखा है समय, यानी टी बराबर प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड। उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। यानी हमें H ज्ञात करनी है, उत्पन्न ऊष्मा, इसे हम H से दर्शाते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका H बराबर आई स्क्वायर आर टी बराबर आई कितनी दे रखी है आपकी 10, तो ये आपका 10 का वर्ग हो जाएगा, गुणा आर दे रखी है 2 और टी दे रखी है 1। 10 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 100, 2 गुणा 1, 100 दूनी 200, 200 में 1 की गुणा करेंगे तो 2 से आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा H बराबर 200 जूल। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जितने भी क्वेश्चन है ये मैं आपको जो 10 क्वेश्चन बताऊंगा सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दिया है, यानी वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या जिसे हम आर से दर्शाते हैं। और ये जो है कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण में, यानी अवतल दर्पण में। तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी -30 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या जो होती है ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण में की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी यानी F ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फार्मूला होता है आपका F बराबर R/2। तो अवतल दर्पण है तो माइनस हो जाएगा यहाँ, तो F बराबर R कितनी दे रखी है? -30 और बटे 2 की भाग करेंगे तो आपका ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा, तो F बराबर आ जाएगी -15 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
उत्तर दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। वक्रता त्रिज्या यानी आर ज्ञात करनी है। और इसका जो सूत्र होता है ये होता है आपका एफ बराबर आर बटे 2, लेकिन हमें ज्ञात करनी त्रिज्या, तो हो जाएगा आपका आर बराबर 2 गुणा एफ बराबर एफ है 2 गुणा एफ दे रखे 20 सेंटीमीटर, तो 20 दूनी हो जाएंगे आपके 40, तो आर बराबर आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। यानी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये आपका 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल के सापेक्ष वायु का आवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल के सापेक्ष वायु का आवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दिया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है 4/3, तो ये हो जाएगा आपका ANW बराबर 4/3। यानी ANW का मतलब है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। और उसके बाद हमें ज्ञात करना है जल के सापेक्ष वायु का आवर्तनांक, तो हो जाएगा WNA। ये प्यारे विद्यार्थियों ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है ANW यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 1/WNA यानी जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो इसमें हमें ज्ञात करना है जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो हो जाएगा आपका WNA बराबर 1/NaW। बराबर 1/ANW की वैल्यू कितनी है 4/3 है। बराबर ये हो जाएगा आपका 3/4 बराबर 3 में भाग करेंगे प्यारे विद्यार्थी 4 की, ना जाने की 0 हो जाएगी, दशमलव लगेगा 0 बढ़ा लेंगे, 4 सत्ते 28, 10 में 60 के 2 और 4 पंजे 20। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पर 0.75 WNA। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हो जाएगा 0.75। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका जो क्वेश्चन है 2021 बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, यह लेंस किस प्रकृति का है। किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है,
इसकी फोकस दूरी कितनी है, यह लेंस किस प्रकृति का है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता जिसे P से दर्शाते हैं, ये दे रखी है 2 डायोप्टर। उसके बाद इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। लेंस की फोकस दूरी यानी F ज्ञात करनी है। और इसका जो फार्मूला होता है ये होता है F बराबर 100/P। तो 100 और बटे में हो जाएगा P कितने दे रखा है क्षमता, यानी दो की भाग करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा F बराबर 50 दूनी 100। तो F बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। F बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था प्यारे विद्यार्थियों। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, या आपको किस विषय की वीडियो की आवश्यकता है। और उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 7, एक इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में 5 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में 5 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है यानी एक इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के, तो ये आपका हो जाएगा, यानी आवेश Q दे रखा है आपको 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र लंबवत यानी थीटा बराबर दे रखा है आपका 90° दिशा में 5 × 10⁵ मीटर, ये दे रखा है वेग, यानी v बराबर दे रखा है आपको 5 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर यानी Q बराबर होगा आपका Q बराबर है, क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में 5 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। यानी एक इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में 5 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं।
तो इसमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है Q बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद ये दे रखा है 2 गुणा 10⁻4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, यानी हमें दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र यानी बी, कितना दे रखा है बी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा, यानी बी बराबर दे रखा है 2 गुणा 10⁻4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और क्षेत्र की लंबवत दिशा और थीटा दे रखा है, लंबवत दिशा है क्षेत्र की तो थीटा बराबर 90 अंश। उसके बाद है 5 गुणा 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका दे रखा है वेग 5 गुणा 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड। चाल से गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन लगने वाले चुंबक बल, यानी एफ आपको प्यारे विद्यार्थी ज्ञात करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एफ बराबर क्यू वी और साइन थीटा, बराबर क्यू का मान कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा वी की वैल्यू कितनी है, वी की है 5 गुणा 10⁻5 गुणा वी है आपका 2 गुणा 10⁻4 और गुणा साइन थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखी है 90 अंश। उसके बाद बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 5 गुणा 10⁻5 गुणा 2 गुणा 10⁻4 और गुणा साइन 90 का मान होता है 1। उसके बाद गुणा कर लेंगे 1.6 में 5 की, इधर कर लेते हैं, यानी 1.6 में 5 गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, एक अंक बाद दशमलव हट जाएगा, यानी एक अंक बाद है तो 0 खत्म हो जाए, 8 बचा, 8 में 2 की गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16। तो इसे कर लेंगे प्यारे विद्यार्थी 1.6 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 10⁻5 गुणा 10⁻4 बराबर 16 पंजे 80 और 80 में 8 बचा और 8 दूनी 16, तो हो जाएगा आपका 16 गुणा 10⁻⁻19 प्लस 5 और प्लस 4 बराबर 16 गुणा 10⁻⁻19 और 5 4 9 हो जाएंगे प्लस की घात, बराबर 16 गुणा माइनस के 19 में से 9 जाएंगे प्लस के, तो माइनस के बचेंगे यहाँ पर 10। और इसे कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी एक अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, यानी 1.6, तो एक हमारी घात घट जाएगी, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, यानी एफ बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻9 और मात्रक होता है प्यारे विद्यार्थियों बल का, यानी न्यूटन। क्या होता है न्यूटन। इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका, यानी एफ बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻9 न्यूटन। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 8, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट अंकित है। यदि बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाए तो बल्ब के तंतु में प्रवाहित धारा तथा तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट अंकित है। यदि बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाए तो बल्ब के तंतु में प्रवाहित विद्युत धारा तथा तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये दे रखा हमें यानी P बराबर दे रखा प्यारे विद्यार्थियों 100 वाट। उसके बाद वोल्ट दे रखे हैं हमें कितने हैं, यानी 200 वोल्ट। और उसके बाद हमें ज्ञात करनी है यानी I धारा और R बराबर प्रतिरोध ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो विद्युत बल्ब में बल्ब के तंतु में तो विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा यानी I बराबर होती है P/B बराबर P की वैल्यू कितनी है आपकी 100 और B कितना दे रखा है 200। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा आपका 1/2 और इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा ना जाने की 0.5 एम्पियर। तो ये आ जाएगा आपका धारा आ जाएगी 0.5 एम्पियर। उसके बाद हमें ज्ञात करनी है कि बल्ब में विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध यानी R बराबर होता है V/I। तो V कितना है आपका प्यारे विद्यार्थियों 200 और I कितनी है 0.5। ये हो जाएगा आपका यानी दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और ऊपर चली जाएगी बटी 5, तो 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा आपका 400 यानी R बराबर हो जाएगा आपका 400 ओम। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका क्वेश्चन जो है 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। कौन सा लेंस दे रखा हमें अवतल लेंस। ये दे रखा अवतल लेंस। अवतल लेंस में हमें दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के
तो लेंस की जो फोकस दूरी है लेंस की फोकस दूरी जिसे आप एफ से दर्शाते हैं बराबर दे रखी है -20 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी लेंस से वस्तु की दूरी लेंस से वस्तु की दूरी ये दे रखी u बराबर है आपकी -30 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करनी है लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति। लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति यानी हमें ज्ञात करनी है v। तो लेंस के सूत्र से प्यारे विद्यार्थियों ये होता है आपका 1/f बराबर 1/u सॉरी 1/v और 1/u होता है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे 1/f। एफ की वैल्यू है -1/20 बराबर 1/v। v हमें याद करना है -1/u की वैल्यू दे रखी है -30। उसके बाद ये हो जाएगा आपका यानी 1/20 इसे कर लेंगे आप 1/v बराबर -1/20 और -1/30। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा आपका 60। यहाँ गुणा करेंगे -1 गुणा 20 × 60 और 30 दूनी 60 1 गुणा 30 यानी 2 की 30 दूनी 60। ये हो जाएगा -3 और -2 और बटे में हो जाएगा आपका 60। ये हो जाएगा 1/v बराबर इन्हें जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 1/v बराबर -5/60। उसके बाद हो जाएगा ये फिर एक गुणा करेंगे तो -5v बराबर 60 एकम 60 और v बराबर हो जाएगा 60/-5 5 के भाग करेंगे इसमें तो हो जाएगा -12। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा यानी अतः प्रतिबिंब से कुल प्रतिबिंब से लेंस से बारह सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों ये आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद कांच का अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक ये दे रखा प्यारे विद्यार्थियों आपका बराबर 3/2 और हमें ज्ञात करनी है कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल ये आपकी याद करनी है। तो सूत्र होता है कांच में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है 3 × 10⁸ और कांच का अपवर्तनांक है आपका 3/2 बराबर ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ बटे 3 × 2 3 × 10⁸ 10⁸ × 2/3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपका बचेगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये आपके जो 10 क्वेश्चन है पूरी बुक में से चुन कर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके बोर्ड पेपर आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।